कपल्स वाले होटल में जाके मैं सिंगल टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता था और लोग देख रहे होते थे कि लाइक इसके साथ यार अभी कपल आएगा, अभी कपल आएगा। लेकिन आई वाज अ सिंगल, बैठता था, खाता था, खुश होके वापस आता था। आई लाइक टू ईट एंड आई एम अ फूडी पर्सन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, you're watching कैंपस। मैं हूँ लाइबा। जैसे कि आपको पता है कि हम हर एक नई एपिसोड में एक नया गेस्ट लेकर आते हैं जो कि अपनी कैंपस लाइफ के साथ हमारे अपने इंटरेस्ट शेयर करता है। आपको उनके पास बहुत ज़्यादा एडवाइसेस होती हैं आपको देने के लिए। तो आज हमारे पास हैं मियाँ अहद फ़ारूक, जो कि कंप्यूटर साइंसेस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के में, और इसके साथ वो ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि इतनी टेक्निकल फील्ड और इतनी क्रिएटिव फील्ड ये दोनों किस तरह साथ लेके जा रहे हैं, और आगे के इनके क्या प्लान्स हैं, और आपके लिए उनके पास क्या क्या एडवाइस है। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम अहद। वालेकुम सलाम लाइबा। वेलकम टू द शो अहद। जी जी, थैंक यू। सो अहद, मैंने तो आपका इंट्रो दे दिया छोटा सा। नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। माय नेम इज मियां अहद और ये है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम 22 इयर्स ओल्ड। और फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई स्टार्ट व्लॉगिंग, देन आई लाइक स्टेप इनटू अ ब्लॉगिंग। तो आजकल ब्लॉगिंग भी चल रही है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, और ये है कि लाइक हल्के हल्के अभी अब स्टेप अप हो रहे हैं और लाइक कवरिंग ऑल द सोशल मीडियाज। तो इंशाल्लाह वन डे गोना बी ऑल ओवर द टॉप। इंशाल्लाह। सो आपने मेंशन किया कि आप कंप्यूटर साइंसेस करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस इज़ अ वेरी टेक्निकल फील्ड। तो आप अपनी स्टडीज़ को और आप ये ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग कैसे लेके चलते हैं? लाइक आजकल तो कोरोना चल रहा है, द प्लस बेनिफिट ऑफ द कोरोना। ताकि लाइक मैं हॉस्टलाइज हूँ, लाइक मैं ऑफिशियली आई एम फ्रॉम द लाहौर बट आई एम लिविंग इन सरगोदा। को मेरे यूनिवर्सिटी के सब इश्यूज हो गए थे तो मुझे लाहौर से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सरगोदा ट्रांसफर होना पड़ा। सो इसलिए मैं सरगोदा चला गया। और थैंक्स टू द लाइक कोरोना, जिसकी वजह से हम घर बैठे हुए हैं। और आई एम लाइक गिविंग माई बेस्ट इन ब्लॉगिंग। लाइक ब्लॉगिंग वाला जो मेरा पीरियड है वो स्टार्ट हुआ कोरोना में। एंड द व्लॉगिंग वाज लाइक, व्लॉगिंग तो मेरी आई थिंक 2 साल से चल रही है। तो वो ये है कि व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉग्स भी आए थे, यूनिवर्सिटी के व्लॉग्स आ गए। तो लाइक अब सब साथ चल रहा है। फिलहाल लाइक इट्स बिन एंड ऑफ द डिग्री और ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग सब कुछ चल रहा है। तो ये आपने स्टार्ट कैसे की? मतलब आपने, आपको कैसे लगा कि ओके मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए या ब्लॉगिंग, क्योंकि यूजुअली मतलब ये करियर तो चल रहा है बट इट्स नॉट लाइक अ सस्टेनेबल करियर इफ यू टॉक अबाउट इट। तो आप इसके अंदर कैसे आपने लाइक यू वर लाइक ओके आई एम गोना डू दिस एंड आई एम गोना बी समथिंग इन दिस। लाइक इफ आई टेल माय लाइक द ट्रुथ, मैंने स्टार्ट खुद नहीं किया था और मेरा लाइक कोई माइंड में भी नहीं था सच। मेरा एक कज़न था, तो शायद मेरे स्टार्स के ब्लॉग में इफ़ यू गो, लाइक मेरे चैनल का नाम मियां अहद है, तो वहाँ पे उसकी वीडियोस भी कुछ मिलेंगी। तो ही पुल मी इनटू दिस और उसकी वजह से मैं आया। आई वाज लाइक इंट्रोवर्ट और मैं अपने आप को लाइक अपनी शाइनेस ख़त्म करना चाहता था। तो कैमरे के सामने बोलना, लोगों से मिलना, लाइक व्लॉगिंग में लाइक काफ़ी कॉन्टेक्ट्स बने। सो दिस इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड। ओके, इंट्रोवर्ट्स के लिए कितना मुश्किल होता है सोशल मीडिया पे आना या बीइंग इन द स्पॉटलाइट? लाइक आई सजेस्ट व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, बिकॉज व्लॉगिंग में होता है कि आप लाइक कैमरे से बात कर रहे होते हैं। जो शाइनेस है, शाइनेस द मेन थिंग इज लाइक आप किसी पर्सन, रियल पर्सन से बात करें। और जब आप व्लॉगिंग करते हैं तो व्लॉगिंग में होता है कि लाइक आप यू आर विद द ओनली विद कैमरा, सो दैट यू हेल्प लाइक द मोस्ट। ये है कि आपकी इंट्रोवर्ट काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाती है। और ये है कि नाउ आई बिलीव कि लाइक आई एम अ गुड पर्सन और मेरी शाइनेस काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गई है। सही। तो आप अपनी थोड़ी डिग्री के हमें बारे में बताएं कि आपने कंप्यूटर साइंस में आपका किस तरह आने का हुआ, या किस तरह आप यू वर लाइक कि यार चलो कंप्यूटर साइंस करते हैं, या इज इट जस्ट कि समबडी टोल्ड यू कि यार आजकल स्कोप बहुत चल रहा है तो लेट्स गो इनटू द कंप्यूटर साइंस। समबडी टोल्ड मी आजकल स्कोप बहुत ज्यादा आईटी का, आईटी में आ जाओ। और हमारे आगे लाइक आई वाज अ स्टूडेंट जिसने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ी। मैट्रिक में बायो, हाँ मैट्रिक में बायो एंड उसके बाद एफएससी में प्री इंजीनियरिंग। देन आगे हम कंप्यूटर में फॉल हुए। बस किस्मत जहाँ पे ले आती है। सही। तो अब आप सेटिस्फाई हैं कंप्यूटर से? आपको कंप्यूटर साइंस से आपका कहते हैं कि मैं आईटी के करियर को परस्यू करूंगा, बट यू आर लाइक यार नहीं, बस डिग्री तक ही ठीक है। आईटी के कैरियर में लाइक आई विल परस्यू, लेकिन द मोस्ट आई वांट टू बिकम द फेमस
फेमस लाइक इस तरह के अब शौक हो गया ब्लॉगिंग का लाइक आई गॉट मैनी स्किल इन द वीडियोग्राफी और ब्लॉगिंग फूड ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर सो ये है कि मोस्टली आई प्रेफर के लाइक जो सीएस वाली डिग्री है वो एक साइड डिग्री रहे और लाइक साइड करके 50-50 करके मैं चलता रहूँ लाइक आगे फ्यूचर में जहाँ पे फील्ड अच्छी यहाँ जो मिली तो उसमें हम स्टेप इन करेंगे सही, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यू आर जस्ट मेंशनिंग कि ओके फूड ब्लॉगिंग एंड ऑल दैट, सो व्हाट आर द पर्क्स ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? like I should say कि I got really many contacts if like हम इवेंट्स पे जाते हैं मीटअप्स होते हैं ESR बैक स्टेज PRs सो लाइक मैनी कॉन्टैक्ट्स बनते हैं आपके नए नए लोग मिलते हैं फेमस लोग मिलते हैं और लाइक एक अच्छी वाइब आती है सही। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने यू डिडंट नो कि आपने करियर के साथ क्या करना है, यू जस्ट लाइक समबडी टोल्ड यू कि यार आईटी का स्कोप है एंड यू वेंट फॉर आईटी, और फिर उसके बाद यू रियलाइज कि यार ब्लॉगिंग अच्छी है या ब्लॉगिंग अच्छी है, यू स्टार्टेड डूइंग दैट। तो आप जो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी आगे आपको देखेंगे, आप उनको कैसे प्रेफर करेंगे कि हाउ दे शुड चूज देयर करियर, मतलब किस तरह से चीज़ों को लेकर दें ताकि इन फ्यूचर वो दे वोंट बी लाइक कि यार ये चीज़ भी मैनेज करनी पड़ी है, वो चीज़ भी मैनेज करनी पड़ी है। लाइक आई एडवाइस देम के लाइक अपने इंटरेस्ट की तरफ जाएं आई नो इट्स अ रियली हार्ड थिंग कि लाइक एक बाप एक बच्चे को कह रहा है कि आप डॉक्टर बनो लेकिन जहाँ पे आपका इंटरेस्ट फॉल करता है वहाँ पे जाएं स्कोप किसी चीज़ का नहीं होता जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहाँ पे स्कोप होता है सो शुड गो विद द इंटरेस्ट ओके, तो ये इंटरेस्ट फाइंड कैसे होता है ये बताएं, हाउ डू यू फाइंड योर इंटरेस्ट? एंड लाइक आपको फील हो जाता है आई थिंक हम जब इंटरमीडिएट खत्म करते हैं अपना तो आपको लाइक फीलिंग आ जाती है कि मेरा स्किल्स किस तरफ है और किस तरफ नहीं है लाइक आई वाज द स्टूडेंट के इंट्रोवर्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइक जिसने मुझे कहा बायो पढ़ लो मैंने बायो स्टार्ट कर दी लाइक जो गाइडेंस था मेरा जो गाइडर था बायो स्टार्ट कर दी उसके बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग लाइक मैट्रिक तक था कि आगे मेडिकल में जाऊंगा एफएससी प्री इंजीनियरिंग की तो इंजीनियर बनूंगा अब इंजीनियरिंग खत्म हुई तो अब सीएसआर राइटिंग में हम अलहमदिल्ला है तो लाइक ये है कि अब आदत पड़ चुकी है और लाइक काफ़ी स्किल्स सीएस में भी आ चुकी हैं सो सही, तो आप किस तरह से आपने स्टडीज को ये लाइक अपनी ब्लॉगिंग, हाउ डू यू मैनेज बोथ ऑफ दीज थिंग्स? like as you know यूनिवर्सिटी में like you got many time of like plenty of time आपको मिलता है तो ये है कि ब्लॉगिंग भी स्टार्ट होती है आई थिंक आपको कोई ना कोई एक्टिविटी अडॉप्ट रखनी चाहिए लाइक विद द यूनिवर्सिटी लाइफ कुछ यूनिवर्सिटी में किताबी कीड़े वाली समझ लाइक बिल्कुल नहीं होती आपको यूनिवर्सिटी आके आपको एक्टिविटीज स्किल्स अपनी पॉलिश करनी चाहिए तो लाइक यू शुड स्टार्ट समथिंग एल्स ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब लाइक आप आ तो जाते हो लाइक सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, बट देन देयर इज द ऑडियंस वाली चीज आती है कि हाउ डू यू गेट ऑडियंस, मतलब आप, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस नहीं है देन लाइक आपका उस तरह से कैरियर नहीं है, सो हाउ डू यू अट्रैक्ट ऑडियंस, या आप अपनी ऑडियंस को किस तरह से एंगेज करते हैं? ऑडियंस को एंगेज आई प्रेफर के लाइक ये इरफान जी ने जो जो मेरी एक लाइक हल्की सी मोटिवेशन आई शुड से कि लाइक उसकी जो वीडियोग्राफी स्किल्स थी आई गॉट दैट फ्रॉम और ये है कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी लाइक क्वांटिटी आप जितने भी अपना लाइक आई डू व्लॉग तो आई प्रेफर के व्लॉग मैं अपलोड करूँगा लाइक मंथ में 3 से 4 व्लॉग अपलोड होंगे तो ऑडियंस स्टेबल रहेगी अदरवाइज ऑडियंस कहती है कि ये बंदा खुद स्टेबल नहीं है तो हम क्या स्टेबल रहे तो दिस इज द थिंग लाइक पोस्टिंग और सब कुछ ओके, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब आप, क्योंकि अब आपकी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब आपका अल्हम्दुलिल्लाह से करियर स्टार्ट हो चुका है, नाउ यू आर इन द बिजनेस, तो अब आपने ये भी सोचा है कि ओके मैं कंप्यूटर साइंस को भी लेके चलूंगा, सो आपको कोई फर्दर स्टडीज का कोई है कि यार आगे कोई फर्दर लाइक इन रिलेटेड टू मार्केटिंग या कुछ भी दैट कैन हेल्प इन योर ब्लॉगिंग? लाइक अकॉर्डिंग टू ब्लॉगिंग के लिए मैं आगे फर्दर स्टडीज नहीं करूंगा लेकिन आई डू एमएस सो वो मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा लाइक मास्टर्स में लाजमी करूंगा तो ये है कि ग्रेजुएशन तो आजकल हर किसी बच्चे ने की हुई है लाइक हर दूसरे बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आई वांट टू मेक द वर्थ ऑफ द माय डिग्री तो इसलिए मैं मास्टर्स करूंगा अगले लाजमी इंशाल्लाह सही, तो मास्टर्स के क्या प्लान है, लाइक आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर पाकिस्तान या फिर अब्रॉड का देखा जाएगा? Still, I want to study in Pakistan because abroad, like जाके studies करना it's really tough. और स्पेशली व्लॉगिंग सब कुछ साथ लेके चलना पाकिस्तान में इजी है ओके, सो कोई यूनिवर्सिटीज आपने की नहीं है टारगेट कि यार ये वाली यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, या यू बी लाइक कि कहीं भी होगा क्या?
फिर अभी जो टारगेटिंग चल रही है वो ये है कि अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने की टारगेटिंग चल रही है। कोर्स इट्स माय लास्ट सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर के फाइनल होने वाले हैं, उसके बाद 8 सेमेस्टर है। तो ये है कि होप फॉर बेस्ट। लाइक अब मैं सरगोदा में हॉस्टलाइज हूँ, तो आई विल टारगेट कि मैं कोई डिस्टेंस यूनिवर्सिटी अप्लाई करूँ और लाहौर में रहूँ, ताकि मैं साथ जॉब भी कर सकूँ। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने व्हाई हाउ डू यू कम अक्रॉस यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा? आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कैसे एडमिशन हुआ, उसकी क्या स्टोरी है? एज आई टोल्ड, जो स्कोप बड़ा चल रहा है यहाँ पे एडमिशन ले लो। तो मुझे भी ऐसी यूनिवर्सिटी से रेफर किया था कि यूनिवर्सिटी का एफिशिएंसी आ रही है तो यहाँ पे एडमिशन ले लो। और इंस्टेड मैं इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा लाइक जलील हुआ। जलील इस तरह के लाइक वो कुछ यूनिवर्सिटी से इश्यूज आ गए थे नैब के साथ, तो हमारा लाहौर कैंपस बंद हो गया था और वी आर होपलेस। और फिर हमें यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मेन कैंपस जाना पड़ा, सरगोदा। ओके, आपको शिफ्ट किया गया, मतलब आपको पूरी सिटी जी, वगैरह वाला। ओके, एग्जैक्टली। सही। तो आपको मतलब यूनिवर्सिटी से आपको कितना मतलब सपोर्ट मिली व्हाइल यू वर डूइंग ब्लॉगिंग? मतलब आपको कोई आपके फ्रेंड्स ने या इवेंट्स कुछ भी? जीरो। यहाँ पे लोग मोटिवेट के बजाय डिमोटिवेट करते हैं। तो ओके, जीरो, ओके। जीरो ऑडियंस थी। मेरे अपने जो थे मेरे फेलोज, वो इंस्टेड लाइक डिसलाइक करते थे मेरे यूट्यूब वीडियोस को कि बस कर दे बनाना, कोई अच्छा नहीं है। लेकिन आई वाज ऑन इट। सम टाइम मैं डिमोटिवेट भी हुआ, लेकिन फिर मोटिवेट भी हुआ, तो स्टिल चल रहा है अभी। सही। तो ये आपने कहा कि आप मोटिवेट हो गए, तो आपने इस चीज को किस तरह से ओवरकम किया? इस तरह से ओवरकम किया कि लाइक बीच में मैंने 3 से 4 माह व्लॉगिंग छोड़ी भी। लाइक ये मेरा कोई स्पेशल नहीं है, 3 से 4 माह मैं नॉर्मली छोड़ भी देता हूँ। बिकॉज लाइक बिजी हो जाता हूँ, घर के काम सब कुछ साथ लेके चलना होता है। तो ये है कि फिर मैंने वीडियोस देखता था दूसरे व्लॉगर्स की, लाइक अपने से नीचे वाले व्लॉगर्स की, तो जिनके पास कोई स्किल्स भी नहीं थी। तो फिर आई शुड स्टार्ट, लाइक मैंने सोचा कि यार करना चाहिए यार, इतनी भी बात नहीं है, लोग हैं ही बोलने के लिए, तो जितने मुंह उतनी बातें। सही। तो आपको लगता है कि अगर आप कहीं और होते या किसी किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी या किसी डिफरेंट जगह पे, लाइक इफ देयर बी एनसीए, लम्स या नस्ट वगैरह, सो आपको आपके स्किल्स थोड़े ज़्यादा बेटर बेटर हो सकते? स्किल्स ज़्यादा होते और लाइक मेरे स्किल्स पॉलिश होते। और जो मुझे लाइक मोस्टली बेनिफिट होना था, मुझे एक कम्युनिटी का मिलना था, लाइक साथ होना था कम्युनिटी का। लाइक मैं पंजाब कॉलेज के देखता था व्लॉग्स, कुछ बच्चे थे लाइक पंजाब कॉलेज के करते थे व्लॉगिंग। लाइक इतना सपोर्ट मिलता था उनको अपने कॉलेज से, लाइक कॉलेज के बच्चे सपोर्ट करते थे। और यहाँ पे मोटिवेट, स्पेशली आई वाज लाइक इन अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो लाइक एक ये काम इंतहाई फजूल समझा जाता है कि यार ये तुम कर क्या रहे हो। तो सही। तो आपको कोई लाइक इसके लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ का, कि क्योंकि अब इतना आपको हर तरफ से बैकलैश मिल रहा होता है, तो यू डू गेट स्ट्रेस्ड। मतलब मतलब अगर बंदा इस चीज को ना भी माने, सो देयर दिस हैपेंस, सो आप उसके लिहाज से चाहेंगे? लाइक आई वाज अ पर्सन के मैंने आउटिंग करने जानी है ना, तो मैं अकेला जाऊंगा, किसी से पूछना नहीं। अगर मैं किसी से पूछूंगा ना, तो वो लाजमी मुझे कहेगा कि यार कोई मसला बनाएगा, क्रिएट करेगा कि यार ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो आई वाज अ पर्सन के लाइक सिंगल पर्सन एंड आई एम हैप्पी विद मी। सो मैं भी हूँ और मेरे साथ मैं हूँ। Okay, that's a really nice tip. That's really good. कि मतलब आजकल कोई आपको नहीं देख रहा होता. You just have to do everything yourself. You're just one man army. So yeah, लाइक आई that's कपल्स वाले होटल में जाके मैं सिंगल टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता था, और लोग देख रहे होते थे कि लाइक इसके साथ यार अभी कपल आएगा, अभी कपल आएगा। लेकिन आई वाज अ सिंगल, बैठता था, खाता था, खुश होके वापस आता था। आई लाइक टू ईट एंड आई एम अ फूडी पर्सन। okay. That's really great. So आप like vlogging में आपने कोई specific areas को target किया हुआ है? Like they're just people जो कि fashion blogger होते हैं, या like they're just food bloggers, या they're just like people जो photography में होते हैं, or you're just into everything and there's like a general vlogging आप कर रहे होते हैं? ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए कोई इतना लाइक लॉन्ग टर्म पीरियड नहीं हुआ, लाइक इट्स बीन 3 to 4 months। और ये है कि स्टिल इन फूड ब्लॉगिंग। और आई गो टू लाइक इवेंट, लाइक ESR के इवेंट्स पे जाते हैं, और PR बैक स्टेज के, लाइक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मिलते हैं। फिर वो लोग लाइक फैशन की तरफ ही लेके जा रहे हैं। रिसेंट आई वाज हैड अ शूट, तो शूट भी चल रहा है सारा कुछ साथ साथ। लाइक अभी स्टेप इन की है, तो इंशाल्लाह अभी हर चीज़ पे ग्रिप करेंगे। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लाइक इंटरमीडिएट के बाद बिल्कुल हमारे पास बहुत कम गैप होता है। लाइक इंटरमीडिएट के बाद लाइक प्रॉब्ली मई का टाइम होता है, उसके बाद आपकी कुछ 2-3 महीने होते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंट्री टेस्ट, और उसके बाद आपका एंट्री टेस्ट आ जाते हैं। तो पीपल डोंट गेट दैट मच टाइम के अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, या दे हैव टू टाइम टू थिंक कि क्या करना है।
तो आप उस उन लिहाज से बच्चों को कैसे एडवाइस करेंगे कि अपने करियर पे किस टाइम पे फोकस करना शुरू करना चाहिए, कब दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? आई थिंक 2 साल इनफ होते हैं इंटरमीडिएट के अपनी स्किल्स को फाइंड करने के लिए। तो ये है कि लाइक इंटरमीडिएट के वो जो 2 साल होते हैं ना, आपको लाइक कुछ होता है खून में होता है। लाइक एक बच्चे का बाप भी डॉक्टर है, भाई भी डॉक्टर, पूरी फैमिली में डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो लाइक ही ऑलवेज वांट लाइक गो टू द डॉक्टर। लेकिन कुछ होते हैं कि लाइक वो अपनी स्किल्स को ढूंढते हैं, और 2 साल आई थिंक इनफ होते हैं स्किल्स को ढूंढने के लिए। ओके। और जब यूनिवर्सिटीज का टाइम आता है, सो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से बच्चों को यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहिए? आई थिंक जो यूनिवर्सिटी टारगेट होती है ना, फर्स्टली लाइक हम सोचते तो बहुत कुछ है कि हम इस यूनिवर्सिटी जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी जाएंगे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी टारगेट होती है वो ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स पे बेस हो जाती है, कि आपके जितने मार्क्स होते हैं, आप लाइक 8 to 900 में फॉल कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये 2 यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, ऐसे ऐसे बन रहा है। और वट आई गोट लाइक जो मैं चाहता था स्टार्ट से, कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इस यूनिवर्सिटी जाऊंगा, इस यूनिवर्सिटी जाऊंगा। एक बच्चे का होता है ना, छोटे होते से एम बना होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी जाऊंगा। वो जो मेरा एम था वो मेरा कभी कंप्लीट नहीं हो चुका। लाइक मेरे नंबर होने के बावजूद भी जो बड़े कहते थे वो माननी पड़ती थी। इसलिए आई शुड सजेस्ट कि लाइक मेरे जो पीछे अपकमिंग्स आ रहे हैं, लाइक जो न्यू ईरा है, कि अपने इंटरेस्ट की तरफ जाएं, और अपनी पढ़ाई में स्किल्स मतलब कि लाजमी गेन करें। लाइक ओके। द डिग्री विदाउट अ स्किल कोई डिग्री नहीं है। एग्जैक्टली। सो आप कोई जाने से पहले कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? एडवाइस ये कि अपनी इंटरेस्ट को बहाल करें, अपने इंटरेस्ट को पॉलिश करें, लाइक ताकि आगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। सो अपनी इंटरेस्ट की तरफ जाएं, और स्टे ब्लेस और हैप्पी। Okay, thank you so much. Okay guys, so this is all for, I hope you guys liked it. अगर आपकी कोई भी queries हैं हमसे, या you wanted to ask anything from Ahad, let us know in the comments. We'll get back to you and see you in the next video. Thank you so much, Ahad, for being on our show. And yeah, that's it. Okay, Allah